सो इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0.36 रेज टू लॉग 0.25 इज द बेस, और आर्ग्यूमेंट है हमारा 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. सो लेट अस बिगिन विद द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स. देखो, तो ये तो है एक इनफाइनाइट जीपी, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर. तो अगर हम इसको ढूंढ लेंगे ना, अगर हम इसको ढूंढ लेते हैं एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये आ जाएगा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3. तो ये आएगा 1/3 अपॉन 2/3, 3 कैंसिल, ये आ गया 1/2. तो एस इन्फिनिटी का तो वैल्यू हमको मिल गया. तो अब हम ये वैल्यू को पुट कर देते हैं. तो ये जो y दिया हुआ है ना, ये है 0.36 का पावर log 0.25, और ये आ गया हमारा हाफ विच इज 0.5. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि 0.5 को जो है ना हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 0.25, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो इस पार्ट का वैल्यू बेसिकली आ जाएगा हाफ. तो दिस बेसिकली नाउ बिकम्स 0.36 का पावर हाफ. ये लॉग को सिंप्लीफाई करके आ जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो ये आ जाएगा 0.6 एंड दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो आई होप वेरी इजी क्वेश्चन समझ में आया होगा. बस एक सिंपल सा एप्लीकेशन ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ द सीरीज हमको करना था. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या कहा गया है कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 20 and the sum of their squares is 100, then the first term of the GP is. So let us begin with the solution. तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक इनफाइनाइट जीपी का सीरीज कंसिडर करते हैं. तो मान लो कि हमारा सीरीज है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, वेर मॉड्यूलस ऑफ आर जो है ना ये 1 से छोटा है, ये हमको गिवन है. तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमको एस इन्फिनिटी 20 दिया हुआ है तो हम इसको लिख लेते हैं a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 20. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्या बोला है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स. तो अगर इन टर्म्स का हम अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आर स्क्वायर. थर्ड टर्म का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर आर का पावर 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. एंड अगर r जो है ना 1 से छोटा है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि r स्क्वायर जो है ना वो भी 1 से छोटा ही होगा. सो अब अगर हम s इन्फिनिटी ढूंढना चाहते हैं ना, लेट अस से इसको हम कहते हैं s इन्फिनिटी डैश. तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू अस एज 100. तो ये आएगा 100 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर. Now from this particular expression हमको क्या पता है कि a बाय 1 माइनस आर जो है ना ये 20 होता है. तो यहाँ पे a स्क्वायर है और 1 माइनस आर भी है, तो एक a को हम सेपरेट कर लेते हैं. इस पार्ट का जो वैल्यू है ना ये आ जाएगा 20. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो ये आ गया हमारे पास 100 इज इक्वल टू a बाय 1 प्लस आर इंटू 20. तो 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस आर. सिमिलरली अगर हम ऊपर भी a का वैल्यू ढूंढेंगे तो ये यहाँ से क्या मिलेगा, a का वैल्यू आ जाएगा 20 इंटू 1 माइनस आर. सो फ्रॉम हियर एंड हियर अगर हम इक्वेट कर लेते हैं दोनों को तो हम लिख सकते हैं 20 माइनस 20 आर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5r, और ये हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 25 आर. देयरफॉर r का वैल्यू इज 3/5. तो r का वैल्यू हमको 3/5 मिल गया. तो अगर हम r को किसी भी इक्वेशन में, मतलब लेट अस से इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में कहीं पे भी पुट कर लें तो हमको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 20. सो a की वैल्यू मिल जाएगी 20 इंटू 1 माइनस आर विच इज़ 1 माइनस 3/5. तो ये आ जाएगा 2/5. तो 2/5
5 into 4 is 20 and 4 2s are 8. So the answer to this question is 8. तो if you look at the options, clearly हमारा जो option 4 है वो correct है.